students, and a very good afternoon to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. And guys, today I brought this video to let you people know that how you are going to level up your English section along with vocabulary, right? Which is the major concern of all the students. So guys, सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे. तो अगर हम बात करें vocabulary की, जैसे कि बहुत बच्चों का ये होता है कि मैम vocabulary कैसे improve करें, प्लीज कुछ बताइए, राइट? तो गाइस, अगर हम देखो vocabulary को लेवल अप करने की बात करें, सो आई जस्ट एवरी टाइम, मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बोला है और अभी भी वही चीज बोलूंगी कि देखो रीडिंग से ही वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, राइट? आप अगर बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम को बच्चों टारगेट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए इंग्लिश में, जो इंग्लिश का लेवल अगर आपको लेवल अप करना है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. तो ये दो वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इन दोनों स्किल्स पे आप गाइस पर डे के बेसिस पे आप इन दोनों स्किल्स को बूस्ट करने के लिए काम करेंगे, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए काम करेंगे, सो डेफिनेटली गाइस आपका इंग्लिश का लेवल इंप्रूव होगा, लेवल अप होगा, ठीक है? और अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, तो देखो द हिंदू एडिटोरियल है, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ो, एटलीस्ट आपका मेन मोटो होना चाहिए कि आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है? तो आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हो, या फिर आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, या फिर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, या आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ो कुछ भी इंग्लिश में, लेकिन आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आना चाहिए. अगर आपको 100% नहीं समझ भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, 70-80% आपको समझ आना चाहिए. ये आपके इनिशियल डेज का बच्चों टारगेट होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहली बात तो ये हो गई. अब इसके बाद तो ये तो हो गई हमारे इंग्लिश के लेवल को लेवल अप करने की. तो सबसे पहले अगर आप नॉवल से स्टार्ट करो, आप बिगिनर लेवल और नॉवल से स्टार्ट किया, आपने 10-12 दिन आपने नॉवल से रीड करा, अब आपका थोड़ा सा लेवल इंप्रूव हुआ 15 डेज के बाद, फिर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया को रीड करना स्टार्ट किया, राइट? 15-20 डेज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया रीड किया, अब थोड़ा सा और आपका लेवल अप हुआ गाइस. अब आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही है, राइट? तो आफ्टर 1 मंथ ये है हमारा बिगिनर, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल का ये तरीका किस तरह से आप अपने इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को लेवल अप करोगे, राइट? अब दूसरी बात आती है, नंबर 2 बात वोकैबुलरी के लिए. तो बच्चों वोकैबुलरी के लिए भी देखो, अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस को टारगेट कर रहे हो, एसएससी और आपका जो एनडीए सीडीएस वगैरह का डिफेंस सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, बाकी जिन एग्जाम्स में इंग्लिश आती है उनका वोकैबुलरी का कॉन्सेप्ट अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि उसमें गाइस अगर आप रूट वर्ड्स याद कर लेते हैं, उसमें अगर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कर लेते हो, रट लेते हो, तो उससे काम चल जाता है. क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, चाहे मैं बात करूं डिफेंस सर्विसेज की, एसएससी की, या और किसी एग्जाम की जो स्टेट लेवल के एग्जाम है जहां पे इंग्लिश आती है वन डे एग्जाम्स में, तो उसका क्राइटेरिया वोकैबुलरी का अलग है बच्चों. लेकिन अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए वोकैबुलरी का देखो आपको पैसेज से रिलेट करके ही वर्ड्स आपको देते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप वर्ड का मीनिंग रट रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा. काम किससे चलेगा कि सेंटेंस के, पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड किस सेंस में यूज हुआ है, ये आपको देखना है, राइट? तो इस चीज से आपको मतलब है. तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगी, बच्चे बोलते हैं मैम वोकैबुलरी याद नहीं होती, तो देखो याद करना ही नहीं है आपको. याद होगी कैसे? जब रेगुलर वे पे आप रीड करोगे, ठीक है? आप डेली कोई आर्टिकल पढ़िए. मैं बिल्कुल गारंटी के साथ ये बोलती हूँ बच्चों कि 10-12 वर्ड्स ऐसे होंगे जो पर डे आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है? तो जब आप द हिंदू एडिटोरियल या कोई भी न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया भी अगर आप पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालोगे ना, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे बच्चों जो डेली रिपीट होते हैं, ठीक है? तो आपको न्यूज़पेपर की लैंग्वेज तो समझ आने ही लगेगी. साथ में क्या होगा कि हमको वर्ड्स पे डेली जब वही वर्ड हम पढ़ रहे हैं, आज भी हमने आर्टिकल पढ़ा तो हमें कुछ वर्ड्स कॉमन मिले, कल हमने आर्टिकल पढ़ा तो हमें याद है कि यार ये वर्ड्स तो हमने कल भी पढ़े थे, राइट? तो इससे क्या हो रहा है, वो कॉमन वर्ड जब डेली आपको मिल रहा है तो वो दिमाग में भी तो बैठते जा रहे हैं ना, फिट होते जा रहे हैं कि ये वर्ड्स हम डेली बेसिस पे पढ़ते जा रहे हैं. तो इसीलिए तो इससे होगा क्या, जब डेली बेसिस पे वो वर्ड्स आपको मिलते जा रहा है न्यूज़पेपर में, कुछ कॉमन से वर्ड्स हैं जो अक्सर मिल रहे हैं हमें न्यूज़पेपर में, ठीक है? तो हमें होगा क्या, वो वर्ड्स बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाता है, ठीक है? और वो वर्ड किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ये भी हमें पता चलता है. आज हमने आर्टिकल पढ़ा, वहां पे कोई वर्ड यूज हुआ था, कल हम परसों हमने एक आर्टिकल पढ़ा तो वहां पे वही वर्ड यूज हुआ था, लेकिन वो वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था, राइट? जैसे कि मैं बात करूं, टेररिस्ट आउटफिट वर फाउंड डेड इन द पाकिस्तान वैली, लाइक दिस, ठीक है? तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे याद की एक हेडिंग है, अगर मैं बोलूँ आर्टिकल की, तो यहाँ पे देखो आउटफिट का मतलब यहाँ पे ट्रूजी या फिर कॉस्ट्यूम से नहीं है, ठीक है? ड्रेस जो होता है आपका ड्रेस कोड या आउटफिट का मतलब यहाँ पे कॉस्ट्यूम से नहीं है, बल्कि आउटफिट का मतलब यहाँ पे क्या है, आउटफिट का मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल से है, ठीक है? तो जब भी हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं बच्चों, तो उसके लिए भी हम आउटफिट वर्ड लगाते हैं. इसीलिए न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई, टेररिस्ट आउटफिट वर फाउंड डेड इन पाकिस्तान वैली, लाइक दिस, ठीक है? तो टेररिस्ट आउटफिट का मतलब हो गया आतंकवादियों का संगठन की बात हो रही है, ठीक है? तो बच्चों जब इस तरह से आप पढ़ोगे ना, तो वर्ड्स तो आपको समझ आएंगे ही आएंगे. और एग्जाम में अगर कोई वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अप्रोच में आपको मिलता है बैंकिंग इंश्योरेंस में, सो यू आर सपोज टू क्रैक इट, राइट? सो गाइज ये स्ट्रैटेजी ऑप्ट करिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी. आई एम
एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स, राइट? क्लियर, राइट गाइज? सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करिए, एंड मेरे साथ डेली मेरे सेशंस में जुड़िए बच्चों 12:30 PM पे, जहां पे मैं आप लोग को 2 days ग्रामर, 2 days ऑल्टरनेट टॉपिक करा रही हूँ एंड मिसलेनियस टॉपिक करा रही हूँ, एंड 4:30 PM पे डेली का मंडे से सैटरडे आप लोगों का द हिंदू एडिटोरियल सेशन चल रहा है। क्लियर गाइज? सो सी यू ऑल इन टुमारोज 12:30 PM सेशन. Till then, bye, stay safe, take care, be happy. Thank you for joining and watching.